हेलो फ्रेंड्स, बुक समरी पर आप सभी का स्वागत। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ में क्लैरिटी और सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे थिंक स्ट्रेट यानी सीधा और स्पष्ट सोचने की। हम सभी की लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। अगर हम अपनी सोच को क्लियर और फोकस्ड रखते हैं तो हम जिंदगी के बड़े फैसलों में भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट सोचना क्यों जरूरी है, कैसे अपनाएं और किस तरह से हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पार्ट 1, क्या है थिंक स्ट्रेट? थिंक स्ट्रेट का सिंपल मतलब है अपने दिमाग को अननेसेसरी कंफ्यूजन से बचाना और एक क्लियर और फोकस्ड अप्रोच रखना। जिंदगी में हम बहुत बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमें स्ट्रेसफुल या अनश्योर बना देते हैं। कभी कभी हम सिचुएशन को इतना ओवरथिंक कर लेते हैं कि असली सॉल्यूशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी नजरों से छूट जाता है। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंप्लीफाई करना। आप एक ऐसे अप्रोच को अपनाते हो जो सिंपल, क्लियर और लॉजिकल होता है। जैसे हम अपने स्मार्टफोन के नोटिफिकेशंस को सॉर्ट करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग के थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना सीखना चाहिए। फालतू के थॉट्स, वरीज और डाउट्स को साइड रखकर हमारी फोकस वाली एनर्जी सीधे काम या प्रॉब्लम पर लगती है। एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस आइडिया शुरू कर रहे हो तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, या सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। सीधा सोचना मतलब अपने रिसोर्सेज, स्किल्स और मार्केट के हिसाब से एक एक्शन प्लान बनाना और उस पे काम शुरू कर देना। पार्ट 2, क्यों जरूरी है स्ट्रेट सोचना? सीधा सोचना जरूरी क्यों है? इसका जवाब हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। जब हम स्ट्रेट सोचते हैं तो हम जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, हमारा फोकस ज्यादा शार्प होता है और हम मेंटली और इमोशनली स्टेबल रहते हैं। एक डिसीजन मेकिंग में मदद हमारी जिंदगी डिसीजंस का एक सिलसिला है। हर छोटी या बड़ी चीज के लिए हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर हमारे दिमाग में क्लैरिटी होगी तो हम डिसीजंस कॉन्फिडेंटली और एक्यूरेटली ले पाएंगे। ओवरथिंकिंग और कंफ्यूज्ड थिंकिंग आपको डिसीजंस लेने में रुकावट डालती है और कई बार हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। दूसरा, स्ट्रेस कम होता है। कंफ्यूजन या ओवरथिंकिंग से स्ट्रेस बढ़ता है। जब आप सीधा सोचते हैं तो अननेसेसरी थॉट्स को अवॉइड करते हैं, जिससे स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है। आप अपने फोकस को इंपॉर्टेंट टास्क्स पर रखते हैं और एनर्जी बचा पाते हैं। 3, फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती हैं। अगर आप स्ट्रेट सोचते हैं तो आपका फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर रहता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि आपका एनर्जी राइट डायरेक्शन में यूज होता है। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो और अपने गोल्स के और करीब जाते हो। एग्जाम्पल, सोचिए कि आप एक स्टूडेंट हो और एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप स्ट्रेट सोचोगे तो आपको पता होगा कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप अननेसेसरी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो तो पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है और प्रिपरेशन वीक हो जाती है। पार्ट 3, ओवरथिंकिंग से कैसे बचें? ओवरथिंकिंग एक ऐसी चीज है जो हम सबको किसी न किसी वक्त डिस्टर्ब करती है। कई लोग रातों को सो नहीं पाते क्योंकि उनका दिमाग कंटिन्यूअस सोचता रहता है। अगर ये हो गया तो, लोग मुझसे गलती तो नहीं हो गई, ज़रेनियम, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे सवालों में हम घिरे रहते हैं। ओवरथिंकिंग आपको फिजिकली और मेंटली थका देता है। आप अपने माइंड को रेस्ट नहीं देंगे तो ओवर टाइम ये स्ट्रेस में बदल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ओवरथिंकिंग से कैसे बचा जाए और अपनी सोच को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए। 1, प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करो। ज्यादा सोचना इसलिए होता है क्योंकि हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ओवरथिंकिंग में फंस जाओ, अपने आप से पूछो, क्या मैं अभी कुछ चेंज कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो उस थॉट को छोड़ दो। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पुरानी गलती की थी तो बार बार उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। उस गलती से सीखना जरूरी है, लेकिन उस थॉट को अपने प्रेजेंट में लाए बिना आगे बढ़ना और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना और भी जरूरी है। 2, स्मॉल एक्शंस लो। कई बार हम इतना सोचते हैं कि एक्शन लेने से भी डरते हैं। ओवरथिंकिंग का बेस्ट सोल्यूशन है कि तुरंत कोई एक्शन लो, चाहे वो एक छोटा स्टेप हो, लेकिन एक्शन लेने से हमारा माइंड बिजी हो जाता है और सोचने का टाइम कम मिलता है। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कैसे शुरू करूं।
आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। पहला छोटा स्टेप लो, एक आउटलाइन बनाओ या फर्स्ट पेज लिखना शुरू करो। एक्शन से क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। तीसरे, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो। एक सीधा तरीका ओवरथिंकिंग से बचने का यह है कि अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो। दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं कि कभी कभी समझ नहीं आता कौन सा थॉट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। तो अपने थॉट्स को लिखना शुरू करो। जब आप लिखते हो तो आप अपने दिमाग को एक स्ट्रक्चर देते हो। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है और अननेसेसरी थॉट्स को अलग कर पाते हो। एग्जाम्पल, एक जर्नल मेंटेन करो या फोन में नोट्स ऐप का यूज करो। जब भी आपको लगे कि आपका माइंड ज्यादा बिजी हो रहा है, अपने थॉट्स को लिखो और देखो कि किन चीजों पे आपका कंट्रोल है और किन पे नहीं। चौथा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा रीजन ये होता है कि हम अपने आप से या दूसरों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होती हैं तो नेचुरली हमारे माइंड में उसको अचीव करने की स्ट्रेस बढ़ जाती है। रियलिस्टिक गोल्स सेट करने से हमारा माइंड रिलैक्स्ड रहता है। एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि 1 महीने में आप अपने बिजनेस को डबल कर लेंगे तो ये अनरियलिस्टिक है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक गोल्स सेट करेंगे, जैसे 1 महीने में मैं 10 नए कस्टमर्स को टारगेट करूंगा, तो आपके गोल्स अचीवेबल हो जाते हैं और आपका स्ट्रेस कम होता है। 5, फोकस करो सॉल्यूशंस पर, प्रॉब्लम्स पर नहीं। जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम ज्यादातर अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इस तरह से हम अपने आप को स्टक कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा फोकस प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशंस पे हो तो हमारी सोच का डायरेक्शन बदल जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करने के बजाय सॉल्यूशन सोचना शुरू करो। जैसे, मुझे कौन सी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए या कैसे मैं अपने बॉस के साथ परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में बात कर सकता हूं। इस अप्रोच से आप अपने दिमाग को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाते हो और ओवरथिंकिंग से बच सकते हो। 6, ब्रेक लो और अपने माइंड को रेस्ट दो। क्या पर हम इसलिए भी ज्यादा सोचने लगते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। जब हम कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं तो हमारे दिमाग को कोई ब्रेक नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा माइंड क्लटर्ड हो जाता है। आपको अपने दिमाग को भी रिलैक्स करने का टाइम देना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप एक स्ट्रेसफुल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो 10 से 25 मिनट का ब्रेक लो। वॉक पर जाओ, थोड़ा म्यूजिक सुनो या अपने दिमाग को किसी और लाइट एक्टिविटी में इंडल्ज करो। जब आप वापस काम पर आओगे तो फ्रेश और फोकस्ड माइंड के साथ आगे बढ़ोगे। 7वीं, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आज के टाइम में ओवरथिंकिंग से बचने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने माइंड को शांत करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना सीखते हैं और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना उनमें खो जाने के। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाने से आप अपने माइंड को डिसिप्लिन्ड और क्लियर रख सकते हैं। एग्जाम्पल, हर दिन सुबह या शाम के टाइम 10 से 25 मिनट का मेडिटेशन करो। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो और अपने थॉट्स को जस्ट ऑब्जर्व करो बिना उन्हें जज किए। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने थॉट्स को मैनेज करने में मदद मिलेगी। पार्ट 4, कैसे अपनाएं स्ट्रेट थिंकिंग। अब हम समझते हैं कि स्ट्रेट थिंकिंग कैसे अडॉप्ट किया जाए। सीधी सोच हर कोई अपना सकता है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन और अवेयरनेस की जरूरत होती है। आपको अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा जो आपकी थिंकिंग को क्लियर और फोकस्ड बनाएं। से 1, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। सीधा सोचने के लिए सबसे पहले आपको अपना पर्पस क्लियर करना होगा। अगर आपको पता होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपकी सोच भी उसी डायरेक्शन में फोकस्ड रहेगी। गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो और अपने दिमाग को अननेसेसरीली कंफ्यूज मत होने दो। एग्जाम्पल, अगर आपको अपने करियर में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले अपने करियर गोल्स को क्लियरली लिखो। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स का एक रोड मैप बनाओ। जब आपको पता होगा कि आपको क्या अचीव करना है तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे और अपनी सोच को सीधा रख पाओगे। सो सिंप्लीफाई योर थॉट्स। बहुत बार हम अननेसेसरीली चीजों को कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जबकि उनका सॉल्यूशन सिंपल होता है। सीधी सोच का मतलब होता है कि आप चीजों को सिंप्लीफाई करते हो। ज्यादा सोचने से अच्छा है कि आप हर प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। एग्जाम्पल, अगर आप एक टफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो उसको एक बार में पूरा सॉल्व करने की कोशिश मत करो। उस प्रोजेक्ट को छोटी टास्क्स में तोड़ दो और एक एक टास्क को सॉल्व करते जाओ। आपको सरप्राइज होगा कि आपका काम कितना आसान हो जाता है। 3, अवॉइड मल्टीटास्किंग।
मल्टीटास्किंग हमारी स्ट्रेट थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम एक ही वक्त पर कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फोकस हिल जाता है और हमारा दिमाग क्लैरिटी लूज कर देता है। सीधा सोचने के लिए ज़रूरी है कि एक समय पर सिर्फ एक ही काम करो। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। फ़ोन, सोशल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को साइड रख दो। एक टास्क पर 100% फोकस करोगे तो आप उसको बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। चौथा, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखो। हमारे सराउंडिंग्स का हमारे माइंड पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका काम करने का स्पेस क्लटर्ड है तो आपका माइंड भी क्लटर्ड हो जाएगा। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट आपके माइंड को काल्म और फोकस्ड रखता है। एग्जाम्पल, अगर आपका स्टडी टेबल या काम करने का डेस्क मैसी है तो पहले उसको क्लीन करो। सब कुछ अपनी जगह पर रखने से आपका दिमाग भी क्लियर होगा और आप अच्छी तरह से सोच पाओगे। पंचवी सवाल पूछो अपने आप से, जब भी आपको लगता है कि आपका माइंड कंफ्यूज्ड हो रहा है या ओवरथिंक कर रहा है तो अपने आप से कुछ सवाल पूछो। क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूं? मुझे इस सिचुएशन से क्या सीखने को मिल रहा है? क्या ये सोच मेरे लिए हेल्पफुल है? ऐसे सवाल आपके माइंड को क्लैरिफाई करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो अपने आप से पूछो कि क्या ये स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको समझ आएगा कि ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है और आप इजीली उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। 6. टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रेट थिंकिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो तो आप अपने काम को एफिशिएंटली कर पाते हो और अननेसेसरी थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं बनती। अपना डेली स्केड्यूल बनाना और उसको फॉलो करना स्ट्रेट थिंकिंग को अडॉप्ट करने का एक अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपका दिन बिजी है और आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत आ रही है तो अपना दिन प्रॉपरली प्लान करो। हर काम के लिए एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट बनाओ और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो। इससे आपका काम भी एफिशिएंट होगा और माइंड भी क्लियर रहेगा। 7. स्टे पॉजिटिव। सीधी सोच तभी पॉसिबल है जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनवायरनमेंट आपकी सोच को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करो। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताओ जो आपको मोटिवेट करते हैं। पॉजिटिविटी से आपकी सोच भी क्लियर और फोकस्ड रहेगी। एग्जाम्पल, हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस करो। सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करता हूँ, मुझे जो चाहिए वो मैं अचीव कर सकता हूँ। ये छोटी प्रैक्टिसेस आपके माइंड को पॉजिटिव और स्ट्रेट रखती हैं। पार्ट 5. पॉजिटिव माइंडसेट का रोल। स्ट्रेट थिंकिंग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव थिंकिंग सीधी सोचने का बेस होता है। जब आप अपने आप से या दुनिया से नेगेटिव एक्सपेक्ट करते हैं तो नेचुरली आपका माइंड कॉम्प्लिकेटेड और डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। लेकिन जब आप हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं तो आपका दिमाग क्लैरिटी के साथ काम करता है। 1. ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म यानी हर सिचुएशन में अच्छी चीज देखने की एबिलिटी। जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो तो आप प्रॉब्लम्स के बजाय अपॉर्चुनिटीज देखते हो। ये सीधी सोचने का एक मेजर पार्ट है। 2. सेल्फ कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव माइंडसेट का एक बड़ा रोल होता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में। अगर आप अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस रखते हो तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाते हो। अपने आप पर ट्रस्ट करना सीखो और अपनी एबिलिटीज को अप्रिशिएट करो। तीसरा, ग्रोथ माइंडसेट। पॉजिटिव सोच का एक और एस्पेक्ट है ग्रोथ माइंडसेट। जब आप चैलेंजेस को ग्रोथ के मौके के रूप में देखते हो तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। हर प्रॉब्लम आपको एक नए सॉल्यूशन के लिए इंस्पायर करती है और आप स्ट्रेट थिंकिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड डिस्कशन थिंक स्ट्रेट के बारे में। जिंदगी में क्लैरिटी और फोकस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेट थिंकिंग इसमें आपकी बहुत मदद करेगी। ओवर थिंकिंग से दूर रहो, अपने माइंड को क्लियर रखो